हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरे एक दूसरे चैनल पैसा और सुकून काइंडली सब्सक्राइब फॉर दी चैनल। आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल पर रहेगा और लाइफस्टाइल में भी आप कह सकते हो कि हैप्पीनेस किस तरह से आदमी हैप्पी रहे। देखो, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी भी एज ब्रैकेट में आप देख लो, किसी के चेहरे पे भी सुकून और शांति नहीं है। हार्डली कुछ एक, यानी कि आप एक नेग्लिजिबल जो इनसिग्निफिकेंट नंबर आप कह सकते हो कि जो थोड़ा सा आपको शांत और खुश लगते हैं। अदरवाइज आप देखो कि हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई अपनी उधेड़ बुन में, उलझन में, और हमेशा एक टेंशन सा चेहरा, और इस तरह का आप सिनेरियो देखोगे। और स्पेशली एक्चुअली इंडिया में ही ये अब पता नहीं हेरिडिटी से ये मिला है या इस क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो कल्चरल एनवायरनमेंट ही पीछे ऐसा था। तो भाई हमारे जो हर एज ग्रुप ब्रैकेट्स में आप देखोगे लगभग, यानी कि एक उलझन सी हर किसी को रहती है। तो इस वीडियो में हम इस तरह का एक पर्सपेक्टिव देंगे कि यू विल अंडरस्टैंड भाई किस तरह से लाइफ जिया जाए। देखो, अननेसेसरी की उलझन में आप कभी भी मत डलो। किसी भी रिलेशन में अगर टेंशन है, जहाँ से भी आपको लगता है कि भाई यहाँ से मेरे को नेगेटिव वाइब्स मिलती है और यहाँ यानी कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, यहाँ मेरे को कुछ यानी कि एक तरह से अनरेस्ट सा बॉडी में फील होता है, अनरेस्ट सा माइंड में फील होता है, तो क्या करो, उस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर दो, उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो, उस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस मत दो। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलेशन, आप अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी शांति को भंग कर रहा है, या जो आप एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है, तो उससे आप अपनी दूरी बना लो। सबसे पहला तो गुरु मंत्र यही है कि अननेसेसरी का टेंशन पालना नहीं है। दूसरा ये है कि अननेसेसरी की डिस्कशन और इस तरह में अपना टाइम वेस्ट हो। तो ज़िंदगी में खुशी, कोई भी काम अगर करते हो तो उस काम में आप ये जान लीजिए कि भाई या तो मुझे हैप्पीनेस मिले। अगर किसी काम को करने में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, मान लो डिस्कशन में, गप्स में, या भी आपको लेट एक्स वाई जेड, अगर आपको एक विशेष हैप्पीनेस मिल रही है, एक आनंद मिल रहा है, तो भाई चलो ठीक है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन इससे ऊपर एक और चीज़ है। देखो, हमारी हैप्पीनेस से काम भी चलता नहीं, हमें अर्निंग भी चाहिए। तो पहला तो मैं ये कहूँगा, आप वो काम करो ज़िंदगी में जिससे आपको पैसा मिले, यानी कि पैसा क्रिएट हो। कोई भी काम करो तो उसमें पैसा क्रिएट होना चाहिए। अपना टाइम वहीं पे लगाओ जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है या कुछ पैसा मिल रहा है। अननेसेसरी आप अपना गप्स में इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई मान लो कि आप जो भी कुछ एक्ट कर रहे हो उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन एक तरह से हैप्पीनेस, आनंद आ रहा है। जैसे कि हम भाई एंटरटेनमेंट के लिए भाई पिक्चर वगैरह देखते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हमारे एक तरह से जीवन को खुशी, मतलब एक तरह से मेंटली हम एक अच्छा फील करते हैं। तो ऐसा काम करो। सबसे पहले तो वो काम करो जिसमें पैसा आए। दूसरा वो काम, मतलब वो भी चलो ठीक है जिसमें आपको आनंद मिले, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिले। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि आप वो भी काम कर सकते हो जिसमें आपको, यानी कि फिजिकल और मेंटल, एक तरह से आपको भाई फिजिकल और मेंटल हेल्थ होने के लिए जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह जो हो रही है, जैसे कि आप मान लो भाई जिम वगैरह जा रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि एक तरह से आपकी जो फिजिकल बॉडी है और मेंटल हेल्थ जो है वो दोनों ही सही हो रही है। ऐसा नहीं कि भी आप अननेसेसरी गप्स मार रहे हो, कहीं घूमने चले गए, वही आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक नेगेटिव एनर्जी लेते जा रहे हो, दूसरों को भी एक नेगेटिव एनर्जी देते जा रहे हो। एक तरह से अपने भी लाइफ में अनरेस्ट फील कर रहे हो, दूसरे की भी लाइफ में आप अनरेस्ट डाल रहे हो। तो आप आज से अपना ध्येय बना लो कि भाई सबसे पहले तो हमें वही काम करना है जिसमें पैसे अर्निंग हो। दूसरा हमें वो काम करना है कि भाई जिसमें खुशियाँ मिले, यानी अगर आपको खुशियाँ महसूस हो रही तो वो भी आप कम कर सकते हो। और तीसरा ये है कि आपको फिजिकल या मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि अपना दिनचर्या, अपना जो 24 आवर्स है उसको आप इस तरह के काम में लगाइए कि सिर्फ इन तीन चीज़ों का ही आपको एक तरह से भाई टाइम यूटिलाइज हो। तो ये तो हम ये कहेंगे कि भाई किस तरह से हमें उन्हें टाइम करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ऑलवेज एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करो कि जिसमें आपको सेटिस्फिकेशन मिले, और उस सेटिस्फिकेशन में किसी को हार्म ना हो, कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी दोस्त के साथ, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, या किसी सोसाइटी में कोई भी काम करते हो, जो आप अपने प्रति
एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे प्रति कोई कैसा व्यवहार करे तो मुझे अच्छा लगे, तो आप उसी व्यवहार को दूसरों के साथ करिए और एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने की कोशिश करिए। दूसरा, कोई भी एक्ट इस तरह का होना चाहिए कि उसमें विन विन सिचुएशन ही हो, यानी कि आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा मत देखिए, क्योंकि अपना फ़ायदा देखने से देर सवेरे आप रेस नहीं जीत सकते। लेकिन आप विन विन सिचुएशन में करोगे, यानी कि फ़ायदा आपका भी हो और फ़ायदा दूसरे को भी हो। कोई भी बिजनेस आप देख लो कि जब तक आप उसमें इस तरह का एटीट्यूड नहीं लाओगे कि वे मेरे कस्टमर का फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा हो, तो तभी एक तरह से आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। लॉन्ग रन में तभी बिजनेस फ्लोरिश कर सकता है जब आप एक तरह से ऑनेस्टली दोनों के फ़ायदों के बारे में सोचते हो। लेकिन अगर ये सोचोगे भाई मैं अपना ही भाई ये कस्टमर तो एक दो बार आएगा उसके बाद आएगा नहीं, बिकॉज ये फास्ट कंज्यूमर गुड नहीं है, तो क्या है कि मैं इसको जो चाहूँ रेट ले लूँ, लेकिन नहीं, उसके जो रेफरेंस जाएंगे वो आपके कस्टमर को कम करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू डू सच टाइप ऑफ थिंग कि विन विन सिचुएशन होने चाहिए और इस विन विन सिचुएशन में दोनों का ही फ़ायदा होना चाहिए। तो ये आप आज के टॉपिक इस तरह का था कि भाई किस तरह से आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो भाई स्टूडेंट्स है, मिडल एज ग्रुप है, और भाई एक तरह से जो भाई थोड़ा सा एज ग्रुप से ऊपर हैं, तो मीन्स उसको टाइम को एक तरह से वेस्ट ना करके, अननेसेसरी का कचरा इकट्ठा न करके दिमाग में, और आप एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए। तो ये हमारा आज का इस तरह का वीडियो था कि हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम, लाइफस्टाइल में हम कैसे क्या करें और भाई किस तरह से हम अपना टाइम बिताएं। ये एक बड़ा गुरु मंत्र है, क्योंकि हम अपना बहुत सा टाइम इस तरह की चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिसको यूटिलिटी है ही नहीं। तो ध्यान रखिए, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ बहुत बेटर सोचता हूँ, लेकिन देखो भाई आपका सोचना वही होगा अगर आप अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आप मनी अर्न कर रहे हो और उस मेंटल एबिलिटी को और उस टाइम को यूटिलाइज मनी अर्निंग में कर रहे हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ और एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशंस। अपनी हेल्थ और रिलेशंस को मेंटेन करके अपना माइंड को इस तरह यूटिलाइज करें कि आपका जो टाइम है मैक्सिमम उसकी जो यूटिलिटी है एक एनर्जी में एक भाई वो जो एनर्जी है, वो जो टाइम की यूटिलिटी है एक मनी में कन्वर्ट हो। तो जब तक आप इस लाइन पे नहीं आओगे तो आपको शांति और सुकून अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा। तो ये टॉपिक जस्ट आज इतना ही था कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम और लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। तो थैंक यू। आपको ये टॉपिक कैसा लगा तो काइंडली गिव योर कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू मच।